क्लास सेकेंड, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने होली, दिवाली, क्रिसमस ईद, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गुरु पर्व के बारे में। सिक्स सेलिब्रेट गुरु पर्व टू मार्क द बर्थडे ऑफ दियर 10th गुरुज। ठीक है, कि जो ये गुरु पर्व बनाया जाता है वो किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? क्योंकि उस दिन सिख के 10वें गुरु, ठीक है, उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है? गुरु पर्व। तो सिख क्या सेलिब्रेट करते हैं? गुरु पर्व बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन सिख के 10वें गुरु का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, पीपल गो टू गुरुद्वारा, लिसन टू शब्द कीर्तन एंड प्रे टू गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, और इस दिन लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। और वो लोग क्या सुनते हैं? शब्द कीर्तन एंड प्रे टू गुरु ग्रंथ साहिब। और किसकी पूजा करते हैं लोग? गुरु ग्रंथ साहिब की। पीपल एंजॉय अ कॉमन मील कॉल्ड लंगर। और जितने भी सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं और गुरुद्वारे में क्या करते हैं? प्रे करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ये लोग क्या करते हैं कि एक साथ बैठकर क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। ठीक, गुरुद्वारास आर डेकोरेटेड एंड प्रोसेशंस आर हेल्ड। ठीक है, और गुरुद्वारे को क्या किया जाता है? पूरी तरह से क्या किया जाता है? सजाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th December. It marks the birthday of Lord Jesus Christ. ठीक, कि जो क्रिसमस है वो प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल 25 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 25 दिसंबर को किसका जन्म हुआ था? लॉर्ड जीसस का। ठीक है, पीपल ऑफर प्रेयर्स इन द चर्च, सिंग कैरोल्स, एंजॉय प्लम केक्स एंड डेकोरेट क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस के दिन जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं? चर्च जाते हैं, वहाँ पर क्या गाते हैं? कैरोल्स। ठीक है, और वो लोग किसका एंजॉय करते हैं? प्लम केक्स का। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं? केक खाते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ में जो क्रिसमस ट्री होता है उसको भी क्या किया जाता है? सजाया जाता है। चिल्ड्रन वेट anxiously for Santa Claus who brings them gifts। और जो बच्चे होते हैं बड़ी उत्सुकता से जो सेंटा होते हैं, ठीक है, उसका क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं। क्यों इंतज़ार करते हैं? क्योंकि जो सेंटा है वो क्या करता है? बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है होली। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ठीक है, कि जो होली है वो किसका त्यौहार है? रंगों का त्यौहार है। पीपल प्ले विथ कलर्स। और जो लोग हैं वो किसके साथ खेलते हैं? रंगों के साथ। चिल्ड्रेन
हैव फन प्लेइंग विथ वाटर पिस्टल्स। और जो बच्चे हैं वो किसके साथ खेलते हैं? जो पिचकारी होती है जिसमें पानी भरते हैं ना, उसके साथ खेलते हैं। अ स्पेशल स्वीट डिश गुजिया इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। और एक विशेष प्रकार की डिश होती है जिसे हम बोलते हैं गुजिया, वो इस दिन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके रीजनल्स फेस्टिवल्स। अब आता है हमारा नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट बाय द पीपल ऑल ओवर द कंट्री। These festivals are considered as national holidays. Functions are organized in school. The Republic Day, the Independence Day, and Gandhi Jayanti are three national festivals. इसका मतलब ये है कि जो नेशनल फेस्टिवल्स है वो हमारे कंट्री के सभी जगह पे, ठीक है, सभी लोगों द्वारा एक साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं, तो नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स। और ये हमारी कंट्री के सभी लोगों द्वारा एक साथ बनाया जाता है। और इस दिन क्या होती है? हमारा राष्ट्रीय अवकाश होता है। ठीक है, और ये कहाँ बनाया जाता है फेस्टिवल? स्कूल्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिपब्लिक डे। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे इन 1950। बात समझ में आई कि जो रिपब्लिक डे है वो हम कब बनाते हैं? 26 जनवरी को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो क्या हुआ था? लागू हुआ था। और कब हुआ था? 1950 में। ठीक। अ कलरफुल परेड इज हेल्ड एट राजपथ न्यू दिल्ली। ठीक। और जो परेड होती है वो कहाँ पर होती है? राजपथ। और राजपथ कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। तो दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ पर क्या की जाती है? परेड होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एंड टेक्स द सैल्यूट। और इस दिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं और सबको क्या देते हैं? सलामी देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द इंडिपेंडेंस डे। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। और इंडिपेंडेंस जो डे है वो हम कब बनाते हैं? 15 अगस्त को। ठीक है। इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स ऑन दिस डे in the year 1947। बात समझ में आई कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम 15 अगस्त को बनाते हैं। और इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत को जो ब्रिटिश लोग हैं उससे क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। कब मिली थी? 1947 में। ठीक है, तो 1947 में भारत को ब्रिटिश लोगों से क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट्स द नेशनल फ्लैग
एट द रेड फोर्ट एंड एड्रेसेस द पीपल। और इंडिपेंडेंस डे के दिन जो भारत के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करते हैं, रेड फोर्ट अर्थात लाल किले पर झंडा फहराते हैं और क्या करते हैं, अपना भाषण देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर टू मार्क द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। तो 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और इसी जन्म दिवस के रूप में हम गांधी जयंती बनाते हैं। ठीक है। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है। और जो महात्मा गांधी है वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रपिता। ठीक है। और हम उसे बापू भी कहते हैं। पीपल ऑफर फ्लावर्स एज अ मार्क ऑफ होमेज एंड प्रेयर्स आर हेल्ड एट हिज समाधि एट द राजघाट। ठीक है। और राजघाट पर इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, माला अर्पण किया जाता है। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ना।